किसी ने बहुत खूब कहा है कि सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और बुद्धि यदि खुद की हो तो इंसान कभी भी जीवन में नहीं हारता है। दोस्तों, एक बहुत मजेदार अहंकारी राजा की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, ये कहानी हमारे जीवन में हमें सोचने पर मजबूर कर देगी और एक अद्भुत परिवर्तन हमारे जीवन में लेकर आएगी। जिस अभिमान और जिस अपमान की फीलिंग में, जिस अहम की फीलिंग में पूरे दिन हम भागते रहते हैं, ये कहानी उसको सदा सदा के लिए दोस्तों समाप्त कर देगी। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है कि एक राजा था। उसको एक अजीब सी लालसा थी कि वो बड़े बड़े राज्यों पर हमला कर कर उसने अपने देश के अंदर शामिल करा करता था। दोस्तों, एक दिन उसने ऐसे ही एक राज्य पर हमला कर दिया और कर कर बहुत महीने चले हुए युद्ध में उनको परास्त करके उस पर विजय प्राप्त कर दी। बहुत विध्वंसकारी दोस्तों वो युद्ध था। दोस्तों, सभी लोग उसके अंदर मारे गए, हार्डली कुछ लोग बचे थे। सब जगह खून की नदियां बह रही थी। दोस्तों, उस विनाश लीला को देखकर राजा के मन में बहुत बेचैनी हुई। उसने कहा, अब बहुत हुआ, लेकिन अब इस राज्य के अंदर मुझे एक अच्छे राजा की जरूरत पड़ेगी। मैं इसको अपने राज्य में नहीं मिलाना चाहता। मुझे एक अच्छे उत्तराधिकारी की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों, ऐसा कहकर वो उस राज्य में खोज में लग गया। उसे पता लगा कि एक विद्वान लड़का जो है वो राज्य के बाहर जंगल में रहता था, इस राज्य से बहुत दूर था। दोस्तों, राजा उसकी खोज में निकल गया। राजा को वो लड़का मिला और उसने कहा कि मांगो, तुम मुझसे जो मांगना चाहते हो। मैंने तुम्हारे राज्य को जीत लिया है। मैं तुम्हें जो मांगोगे वो तुम्हें दे दूंगा। मैं चाहता हूं तुम इस राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभालो, ताकि इस राज्य को तुम आगे बढ़ा पाओ। जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम मुझसे मांग सकते हो। राजा सोच रहा था कि वह लड़का उससे राज्य ही मांग लेगा, वो उससे धन मांग लेगा। लेकिन वो लड़का उस राजा की बात को सुनकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे केवल एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं। यदि आप मेरी इच्छा को पूरी करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। राजा ने कहा, मैं तुम्हें सब दे सकता हूं, मैं तो विश्व विजेता हूं। तो उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, आप मुझे ऐसा सुख दीजिए जिसके बाद दुख ना आए। राजा उसकी बात को सुनकर चकरा गया। उसने कहा, ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना आए? ऐसी तो कोई चीज नहीं होती। ऐसा कोई सुख स्थायी नहीं होता जिसके बाद दुख नहीं आ सकता। तो काफी सोचने के बाद राजा ने उसे कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास ऐसा कोई सुख का रास्ता नहीं है जिसके बाद मैं तुम्हें विश्वास दिला पाऊं कि जीवन में तुम्हारे दुख कभी नहीं आएगा। तो वो लड़का मुस्कुराने लगा। उसने कहा, आप मुझे ये नहीं दे पाते तो आप ऐसा करिए, आप मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसके बाद मृत्यु ना आए। राजा उसकी बात को सुनकर बिल्कुल चकरा गया। उसने कहा, ऐसा जीवन जिसके बाद मृत्यु ना आए, ये कैसे संभव है? यदि जीवन है तो मृत्यु जरूर होगी। और काफी सोचने के बाद राजा उस लड़के से बोला कि ऐसा जीवन मेरे हाथ में नहीं कि वो जीवन मैं तुम्हें दूं जिसके बाद मृत्यु ना आए, ये असंभव है। वो लड़का मुस्कुराने लगा। उसने कहा, आप दोनों ही चीजें मुझे नहीं दे पाए, तो अब तीसरी ही इच्छा मेरी पूरी कर दीजिए। आप मुझे ऐसी जवानी दे दीजिए जिसके बाद बुढ़ापा ना आए। राजा उसकी बात को सुनकर हैरान हो गया। उसे पता था कि वो लड़का कोई साधारण इंसान नहीं, वो एक बहुत ही अति बुद्धिशाली और श्रेष्ठ व्यक्तित्व, एक श्रेष्ठ प्रतिभा का धनी था। राजा ने कहा कि ऐसी जवानी तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता जिसके बाद बुढ़ापा ना आए, क्योंकि आदमी उम्र के साथ बूढ़ा तो होता ही चला जाता है। तो उस लड़के के चरणों में पड़ गया और लड़के ने बड़े प्यार से कहा कि महाराज, फिर ये विध्वंस किस काम का, ये लालसा किस काम की, ये इच्छाएं किस काम की? जिस राज्य और जिस होड़ के पीछे आप भाग रहे हैं वो सदा आपके साथ नहीं रह रहा है। आपने इतने महीने इतनी विनाश की लीला की और उसमें इतने ही लोगों की मृत्यु हुई। ये सुख आपके जीवन के अंदर जिसको आप भोगना चाहते हैं वो कभी भी आपके जीवन के अंदर सुख नहीं लाएगा। आपको सदा आपके मन के अंदर चिंता और भय खाएगा। आप जीवन के अंदर सुकून और आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। यदि सच में आप जीवन के अंदर सुखी रहना चाहते हैं तो संतुष्टता के गुण को धारण करिए। हर व्यक्ति, हर आत्मा जो आपको जीवन के अंदर मिलती है, आपके राज्य में जितने लोग रहते हैं, उनको सुकून दीजिए, उनके जीवन के अंदर भला करने के कार्य कीजिए। जब आप उनको सुख देते हैं, जब आप उनके जीवन को भरपूर करते हैं, तो बदले में आपको दुआएं मिलती हैं और यही दुआएं आपको आगे बढ़ाने के काम आती हैं। राजन, मुझे आपका ये राज्य नहीं चाहिए, लेकिन इतनी विनाश लीला के बाद मैं केवल आपसे यही कहता हूं कि अब इस जीवन के अंदर सुख की स्थापना करिए। जहां आप जाएं वहां सुख को ही
स्थापित करिए, जीवन के अंदर आनंद को ही भरपूर करिए। दोस्तों, राजा ने उसकी बात को सुना। उसकी आंखों में अश्रु धारा थी। वो परिवर्तन हो चुका था, उसका मन परिवर्तित हो चुका था। उसे पता था कि उसने बहुत नेगेटिव कार्य किए हैं, लेकिन अब समय था परिवर्तन का। और उसी दिन से उसने अपनी सोच को परिवर्तित करते हुए अपने राज्य को नए रूप से स्थापित किया और जीवन में सुख और आनंद सब लोगों को देना, भरपूर कर देना दोस्तों आरंभ किया। दोस्तों, अपने जीवन में भी भागिए, दौड़िए, अच्छी चीजों को जरूर लीजिए, लेकिन अपने जीवन के अंदर सदा ध्यान रखिए कि हमारी खुशी और हमारे आनंद का आधार हमारी ये भौतिक चीजें, भौतिक साधन जो हैं वो कभी भी नहीं हो सकते। सुख और आनंद केवल एक शांत और संतुष्ट मन की ही कल्पना है, उसकी ही उत्पत्ति है। तो दोस्तों, सुखी और आनंदित जीवन को सदा व्यतीत करिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, बात बात की इस सीरीज में ऐसी ही मजेदार और छोटी छोटी कहानियां हम लेकर आते हैं जो हमारे जीवन को सदा के लिए परिवर्तित कर देती हैं। यदि आपके पास कुछ ऐसी कहानियां हैं तो हमें लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतजार रहेगा दोस्तों हमें आपसे सुनने का।